नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा संतुलित आहार पे। संतुलित आहार क्या है तथा इसे कैसे हम जो है डेली बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार वो है जिसमें बैलेंस मात्रा में प्रोटीन हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो तथा फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो है एक बैलेंस्ड जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कोई विटामिन बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, कोई मिनरल बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। ठीक है, सो ये मॉडर्न साइंस है। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं आज हम कि भाई एक बैलेंस डाइट क्या है। ठीक है, और उसे हम जो है किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, विटामिन में अगर हम बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, ये तो है सारे के सारे विटामिन्स। और मिनरल्स जो है, मिनरल्स में आता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, ये रहे मिनरल्स। इनकी भी जो है हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है और ये भी जो है हमारे भोजन के थ्रू जो है आना चाहिए। इसके अलावा जो है दो प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये भी जो है हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो भी हमें चाहिए होता है। इसके अलावा जो है 20 से 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें कि जो है 10 प्रकार के जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा शरीर नहीं बना पाता। ठीक है, जो 20-21 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं उनमें से कुछ बना लेता है, कुछ जो है हमें भोजन के थ्रू उसे लेना पड़ता है। तो वो अमीनो एसिड्स भी हमें चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो हम खाएंगे और जिसके ज़रिए हमें हमारा जो सारा का सारा डाइट पूरा बैलेंस हो जाएगा। केवल 4 और 5 चीज़ें हैं और पूरा का पूरा आपका डाइट जो है बैलेंस हो जाएगा। सारे विटामिन मिल जाएंगे, सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड्स भी मिल जाएगा और इसके अलावा जो है आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिल जाएगा और वो भी प्योर वेजिटेरियन होगा। खासकर हमने देखा है कि लोग कहते हैं जी नॉन वेज खाएंगे तो ही सारे के सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 चाहिए तो जी फिश ऑयल खाओ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते हैं। ठीक है, विटामिन चाहिए तो जी वो गोलियां ले आओ, उसको खाओ। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज़ कि कौन सी चीज़ आप खाएं जिसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये सारे के सारे जो है उसी डाइट में आ जाए। और ये 4-5 चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो डाइट मैं रोज़ बताता हूँ वही एक बैलेंस आहार है। मॉडर्न जो साइंस कहता है उसके पर्सपेक्टिव से एक बैलेंस आहार है। जैसे कि सुबह मैं बोलता हूँ पालक खाओ। पालक में क्या चीज़ है? विटामिन ए है, विटामिन सी भी है थोड़ी मात्रा में, और विटामिन के है। ठीक है, तो दो चीज़ें चलो हम ले लेते हैं, विटामिन ए और के। ठीक है, भरपूर मात्रा में है, आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ खाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आयरन भी है थोड़ी मात्रा में, कैल्शियम है। ठीक है, मिनरल्स भी थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, आपको पता है कि पालक में जो है प्रोटीन भी होता है, तो हल्के हल्के अमीनो एसिड्स भी है। लेकिन हम सबको साइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब 3 चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, मिलेंगी तो सारी, लेकिन हम चलो अभी मान के चलते हैं कि आपको विटामिन ए यहाँ से मिल गया, विटामिन के मिल गया यहाँ से, और आयरन मिल गया, और थोड़े थोड़े जो है मिनरल्स मिल गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम क्या चीज़ खाते हैं? उसके बाद हम खाते हैं पपीता। पपीता में क्या चीज़ है? पपीता में है दोस्तों, एक तो फॉलिक एसिड है, बहुत बढ़िया मात्रा में फॉलिक एसिड है उसके अंदर, और दूसरा जो है विटामिन ए और विटामिन सी। जी हाँ,
अब यहाँ पे कितने विटामिन आपके पूरे हो गए? विटामिन ए हो गया पूरा। विटामिन भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। ये दोनों के दोनों विटामिन मतलब जितनी आपको चाहिए उससे डबल मात्रा में है। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, ये 3 पूरे हो गए आपके, ठीक है। और मिनरल्स भी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, जिनमें आयरन आ चुका है और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम खाएंगे, देखो जी, मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स जो है बी विटामिन से रिच है, जो विटामिन बी है उससे भरा हुआ है। इसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो बी विटामिन की पूर्ति किससे होगी? हमारी मिलेट से बी विटामिन की पूर्ति होगी। कितने विटामिन हो गए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी आ चुका है और विटामिन के भी आ चुका है। बचे कौन से? विटामिन डी और ई। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, इससे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 से 10 ग्राम जब हम मिलेट बनाएंगे तो उसमें हम मस्टर्ड ऑयल भी डालते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1-2 स्पून उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इससे। शाम को मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप खाएं मूंगफली, ऑर्गेनिक मूंगफली। ऑर्गेनिक मूंगफली जो है उसमें मिनरल कूट के भरा है, ठीक है। ऑर्गेनिक मूंगफली के अंदर जो है आपको मिलेगा विटामिन ई। जी हाँ, भर के विटामिन ई मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। मिनरल्स आपके सारे यहीं पे पूरे हो जाएंगे। इतनी मात्रा में मिनरल है उसके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा ये किस चीज़ की पूर्ति करेगा? ये पूर्ति करेगा सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, 20-21 प्रकार के जो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, और वो है दूध। लेकिन दूध हमें शुद्ध मिल कहाँ रहा शहरों में? क्या आपके पास गाय भैंस है? नहीं है ना। वही तो आप लेके कौन सा आएंगे? पैकेटों वाला ले आएंगे। पैकेट वाला ले आएंगे तो साथ में बीमारी भी ले आएंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मूंगफली खाइए, ऑर्गेनिक मूंगफली खाइए। ये दूध के बराबर का काम करता है, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल दूध के बराबर का काम करता है। अब वही चीज़ आ गई, देखो कि इसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोई अमाइनो एसिड मिस नहीं होता। आप दालें खाएंगे, अमाइनो एसिड मिस होगा, कुछ दालों को मिक्स करके खाना पड़ेगा तब जाके उसकी पूर्ति होती है। अनाजों के साथ मिक्स करेंगे तब जाके उसकी पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ ये तो अकेले ही सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की पूर्ति कर दे रहा है, जो ऑर्गेनिक पीनट्स है। तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें की पूर्ति हो चुकी है अभी तक? और आखिरी जो हमारा मील होता है वो होता है मिलेट्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विटामिन ए आ गया है। विटामिन किससे आया है जी? विटामिन ए पपीता से आया है और पालक से भी आया है। दोनों में से एक खाएंगे तो भी आ जाएगा। विटामिन सी किससे आया? पपीता से आया, थोड़ा बहुत पालक से भी आ गया, ठीक है। लेकिन पपीता से ही वो डबल मात्रा में आ जाएगा। अन्य कुछ चीज़ें खाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हम बैलेंस डाइट फोकस कर रहे हैं ना कि सारी विटामिन मिनरल आ जाएं, तो इतना ही खा लेंगे तो आपके अंदर विटामिन सी आ जाएगा। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी विटामिन हमको कहाँ से मिल रहा है? पीनट से मिल रहा है। इसके अलावा हमें मिल रहा है मिलेट से भी मिल रहा है बी विटामिन, ठीक है। सी तो मैंने आपको बता दिया। विटामिन डी के लिए आपको सूरज भगवान का धूप सेकना है, ठीक है। जो सूरज भगवान रोज़ डेली निकल रहे हैं, धूप दे रहे हैं, मज़े से सेकिए, आधा घंटा 20 मिनट आराम से बैठ जाइए, ठीक है। विटामिन डी आपको मिल जाएगा। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम जितना मर्जी खाते जाइए, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले धूप सेकिए, फिर आप जो भी है कैल्शियम रिच फूड खाइए। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए बी सी डी हो चुका है। ई मिल रहा है हमें पीनट से भी मिल रहा है, और 5-10 ग्राम जो आप वो तेल डाल रहे हैं मस्टर्ड, उससे भी मिल रहा है। ई के बाद आते हैं के मिल रहा है हमें पालक से। तो सारे विटामिन हो गए पूरे।
अब हम बात करेंगे फैटी एसिड्स की, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको पीनट से मिल जाएगा, और जो 5-10 ग्राम आप ऑयल डालेंगे उससे मिल जाएगा, उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ी बहुत कमी रहेगी, ठीक है, चलता है। हल्का फुल्का अगर कम भी रहेगा तो भी बॉडी चला लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी डेफिशिएंसी हो, थोड़ा बहुत रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा तो भी जो है चलेगा। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स। दोस्तों जो मिनरल्स हमें चाहिए होता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, और जो है जिंक, सोडियम बता दिया आपको, सोडियम, और इसके अलावा जो है मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मिनरल्स आपको इन्हीं ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं ना, इसी में से थोड़ा थोड़ा करके आपको सारे के सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? मिलेट्स करेगा कंट्रीब्यूशन मिनरल्स का, और कंट्रीब्यूशन करेगा आपका पीनट्स करेगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सारे मिनरल्स की पूर्ति करने में। और बाकी की चीज़ें भी आप जैसे खाएंगे ना, तो उनमें भी थोड़ा मिनरल्स जो है होता है, तो वो थोड़े ऐड होके 100% बना देते हैं, ठीक है। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना जो है मिनरल जो हमारे शरीर में आ जाता है। अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड मैंने आपको बता दिया कि ऐसी दुनिया में बहुत कम ही चीज़ें हैं जिनमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो चीज़ें हैं मूंगफली, ठीक है, दूसरा दूध भी है, मीट भी होता है, ठीक है। वो चीज़ तो हमें खानी नहीं है, राक्षस तो है नहीं कि हम मीट खाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। जिसको बुरा मानना है मानो, हमारा शरीर मीट खाने के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। जीव हत्या के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है, कि भाई जीव हत्या नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें दी हैं, तो उसको खाओ, भाई मीट खाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज बैलेंस डाइट के ऊपर बातचीत। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।